हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एल्गी की हिस्ट्री और एल्गी के करेक्टरिस्टिक के बारे में जाना था। ठीक है, हमने क्या जाना था कि जो एल्गी होते हैं क्या होते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक थैलोइड प्लांट होता है। यानी क्या होता है, एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और कैसे होता है, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मीन्स, ऑटो मीन्स क्या होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक मीन्स क्या होता है न्यूट्रिशन, यानी जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑटोट्रॉफिक हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे हम हैं और एनिमल्स है, वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने खाने के लिए या तो प्लांट्स पे या तो अदर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, हेटेरोट्रॉफिक हो जाते हैं। ठीक है, अब और मैंने साथ साथ ही क्या बताया था कि जो एल्गी होते हैं उनकी प्लांट बॉडी क्या होती है, थैलॉइड होती है। ठीक है, अब देखिए मैं थैलॉइड जानने से थैलॉइड को ऐसे हम समझ सकते हैं कि जो जैसे हम लोग जैसे मैंगो ट्री देखते हैं ना, तो उसमें हम बता पाते हैं कि जैसे हमने मैंगो ट्री देखी तो उसमें हम क्या बता सकते हैं कि ये लीव्स हैं, ठीक है, यानी पत्तियां हैं, या ये इसका स्टेम है और ये इसका रूट है, बता सकते हैं ना। लेकिन जो एल्गी होती है अगर हम उसको देखेंगे तो उसमें हम बता नहीं पाते हैं कि कौन से इसकी रूट है, कौन से इसके स्टेम है, कौन से इसके लीव्स है। इसीलिए जो एल्गी होती है उनकी प्लांट बॉडी को क्या बोलते हैं, थैलॉइड। यानी जो थैलॉइड प्लांट्स होते हैं उनकी उनमें हम क्या पता नहीं करते, डिफ्रेंशिएटेड नहीं कर पाते कि कौन सी इसकी रूट है और कौन सा इसका स्टेम है और कौन सी इसकी लीव्स है। ठीक है, तो और मैंने अभी अभी बताया था कि जो एल्गी होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब जो अकेले एल्गी होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि जो प्लांट किंगडम है उसमें अलग अलग ग्रुप्स पाए जाते हैं, लेकिन जो अकेले एल्गी होते हैं, जो पूरी अर्थ पे जितनी फोटोसिंथेसिस होती है उसका 50% फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सिर्फ अकेले एल्गी का ही कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे एल्गी के हैबिटेट के बारे में। ठीक है, जैसे पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे कि जो एल्गी होते हैं वो काफ़ी वैरायटी ऑफ हैबिटेट में रहते हैं। ठीक है, यानी उनके जो हैबिटेट होते हैं उनमें काफ़ी वैरायटी पाई जाती है। जैसे हमने जाना था कि जो एल्गी होती है एक्वेटिक एल्गी भी होती है। ठीक है, एक्वेटिक मीन्स जली, जो एक्वा वर्ड होता है वो किससे रिलेटेड होता है, वाटर। ठीक है, एल्गी एक्वेटिक भी होती है, और क्या होती है, एल्गी टेरेस्ट्राइल भी होती है, यानी सॉइल में भी ग्रो करती है। साथ साथ में एल्गी स्नो में भी ग्रो करती है कोई कोई एल्गी, और कोई कोई एल्गी क्या होती है, एल्गी की पैरासिटिक फॉर्म भी होती है। ठीक है, अब जो एल्गल हैबिटेट होता है, यानी हैबिटेट मीन्स निवास स्थान, यानी जहाँ एल्गी पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बेस पे एल्गी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब एल्गी के हैबिटेट के बेस पे यानी प्राप्ति स्थान के बेस पे एल्गी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो नंबर 1 क्या होती है, एक्वेटिक एल्गी। क्या होती है, एक्वेटिक एल्गी। ठीक है, क्या होती है, एक्वेटिक एल्गी। एक्वा मीन्स जैसे मैंने आपको बताया कि जब एक्वा वर्ड आता है ना, किससे रिलेटेड होता है, वो वाटर से रिलेटेड होता है। ठीक है, यानी एक्वेटिक एल्गी क्या होती है कि वो एल्गी जो पानी में पाई जाती है। अब पानी में भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, फ्रेश वाटर एल्गी, मरीन एल्गी, यानी जो फ्रेश वाटर जैसे जो पॉन्ड, पूल, रिवर, छोटे छोटे स्ट्रीम्स में पाई जाएगी, वो क्या आ जाएगी, फ्रेश वाटर एल्गी में आ जाएगी। ठीक है, और इसमें और जो दूसरे समुद्र वगैरह में पाई जाती है वो किस में आ जाएगी, मरीन एल्गी में आ जाएगी। ठीक है, अब सेकेंड क्या होता है, क्या होता है, टेरेस्ट्रियल एल्गी। ठीक है, वो एल्गी जो सॉइल में पाई जाती है, टेरेस्ट्रियल में तो क्या होता है, जमीन, स्थल। ठीक है, अब नेक्स्ट एल्गी ऑफ क्या, अनयूजुअल हैबिटेट। ठीक है, यानी एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। ठीक है, यानी एल्गी के जो हैबिटेट है उसके बेस पे एल्गी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक क्या है, एक्वेटिक एल्गी, सेकंड क्या है, टेरेस्ट्रियल एल्गी, और थर्ड क्या है, एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब पहले हम एक्वेटिक एल्गी को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर टेरेस्ट्रियल एल्गी को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है,
अब देखिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं एक्वेटिक एल्गी के बारे में, ठीक है। यानी वो एल्गी जो कहाँ ग्रो करती है, पानी में ग्रो करती है, उन एल्गी को क्या बोलते हैं, एक्वेटिक एल्गी, ठीक है। अब एक्वेटिक एल्गी भी कितने पार्ट में डिवाइडेड है, टू पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। एक तो क्या होती है एल्गी की, जो एक्वेटिक एल्गी होती है उसकी एक क्या होती है, फ्रेश वाटर फॉर्म्स होती है, दूसरी क्या होती है, मरीन फॉर्म्स होती है, ठीक है। अब देखिए जो फ्रेश वाटर फॉर्म्स होती ना, यानी फ्रेश वाटर फॉर्म्स यानी जो वो एल्गी जो कहाँ पाई जाएगी, या तो तालाब में पाई जाएगी, ठीक है, या झील में पाई जाएगी, या नदियों में पाई जाएगी। यानी देखिए जो हमारा तालाब का पानी होता है, झील का पानी होता है, या क्या होता है नदियों का पानी होता है, उनमें क्या होता है उनका पानी क्या होता है, एक तरफ से क्या होता है, उनको मीठा जल भी बोलते हैं ना। यानी वहां का जो नदियों का पानी होता है, तालाब का पानी होता है, क्या होता है उनमें खारापन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे एल्गी जो कहाँ पाए जाते हैं, नदी के जल में, पानी के जल में, स्ट्रीम्स यानी जो छोटी छोटी धाराएं होती है वहां पाए जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर फॉर्म्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा गया, कहते हैं दीज फॉर्म्स अकर इन फ्रेश वाटर लो सैलिनिटी बोल रखे हैं, ठीक है। यानी जो हमारी नदियों के पानी होते हैं, झील का पानी होता है, लेक का पानी होता है, रिवर का पानी होता है, वहां क्या होता है सैलिनिटी लेवल, यानी जो लवणीयता होती है उन पानी की वो क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। सॉल्ट कम होते हैं उसमें, ठीक है, यानी ना के बराबर सॉल्ट होते हैं वहां, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है इसमें, दीज फॉर्म्स अकर इन फ्रेश वाटर यानी लो सैलिनिटी ऑफ पॉन्ड्स, पूल, लेक्स, रिवर etc, ठीक है। अब इसके क्या एग्जाम्पल जो क्या बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, यूलोथ्रिक्स एंड कारा, ठीक है। जब आप अपने पेपर में एल्गल हैबिटेट के बारे में लिखेंगे, जैसे आपने लिखा, सबसे पहले लिखा एक्वेटिक एल्गी लिखा, ठीक है। अब एक्वेटिक एल्गी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की होती है। तो एक क्या होती है फ्रेश वाटर एल्गी होती है, दूसरी क्या होती है मरीन फॉर्म्स। तो जब आप फ्रेश वाटर फॉर्म्स लिखेंगे ना, तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, 2 एग्जाम्पल भी देने पड़ेंगे, मिनिमम 2 एग्जाम्पल, ठीक है। आप 2 अच्छे एग्जाम्पल याद कर लीजिए। जैसे ये है फ्रेश वाटर फॉर्म्स की, तो क्या हो गया यूलोथ्रिक्स और कारा, ठीक है। तो जब आप अपने इसके साथ एग्जाम्पल भी देंगे तो उसमें आपको क्या होगा, मार्क्स, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखिए अब जो फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी होते हैं ना, जैसे पानी होता है ना, एक तो क्या होता है जो पानी हर समय बहते रहता है यानी रनिंग वाटर, ठीक है। और एक क्या होता है स्टेगनेंट वाटर, यानी जो रुका हुआ पानी होता है उसको क्या बोलते हैं स्टेगनेंट वाटर, ठीक है। उसमें भी क्या होती है अलग अलग टाइप्स की एल्गी पाई जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मरीन फॉर्म्स की। मरीन मीन्स क्या होता है समुद्री, ठीक है। अब ये मरीन फॉर्म्स क्या होते हैं एल्गी के, वो उसके बारे में बात करें, ठीक है जी, ठीक है। अब मरीन फॉर्म्स है तो कहाँ पाई जाएगी, ऑब्वियसली कहाँ पाई जाएगी, समुद्र में तो पाई जाएगी ना, ठीक है। तो अब देखिए और समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, ठीक है। यानी वो एल्गी जो कहाँ ग्रो करती है, जहाँ जो समुद्र के पानी में ग्रो करती है, वो किस में आ जाएगी, मरीन फॉर्म्स में आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, these forms occur in the sea and are represented by the member of Phaeophyce, ठीक है। अब ये जो Phaeophyce है इसका अभी तो हम जब एल्गी का जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें Phaeophyce के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, या जब हम डिवीजन इस Phaeophyce के बारे में उसमें अलग वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अब Phaeophyce का मतलब आप समझ लीजिए कि Phaeophyce का मतलब क्या होता है, ब्राउन एल्गी, ठीक है। वो एल्गी जो क्या होते हैं ब्राउन कलर के होते हैं, वो किस ग्रुप में रखे गए, Phaeophyce ग्रुप में रखेंगे, ठीक है। यानी जो मरीन एल्गी होते हैं मेनली कौन से ग्रुप के होते हैं, Phaeophyce यानी ब्राउन एल्गी होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट से देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया मरीन एल्गी का एग्जाम्पल क्या है, एक तो क्या है एक्टोकार्पस, सारागासम एंड फ्यूकस, ठीक है। जैसे इसमें 3 लिख रखे हैं, जो आपको 2 सही लगता है आप वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या बात की, एक्वेटिक एल्गी के बारे में बात की ना। तो एक्वेटिक एल्गी यानी कितने फॉर्म्स होते हैं एक्वेटिक एल्गी के, 2 फॉर्म्स होते हैं। एक तो क्या होता है फ्रेश वाटर फॉर्म्स होती है और दूसरी क्या होती है मरीन फॉर्म होती है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि जो फ्रेश वाटर फॉर्म होती है वो कहाँ पाई जाती है, पॉन्ड में, लेक में, पॉन्ड यानी तालाब, लेक, झील में, और जो स्ट्रीम्स होती है यानी जो छोटी छोटी धाराएं होती है वहां, और रिवर वाटर में पाई जाती है, यानी जिनका क्या होता है सैलिनिटी लेवल यानी लवणीयता क्या होती है कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होती है मरीन फॉर्म्स, यानी जो वो एल्गी जो कहाँ पाई जाती है समुद्र में पाई जाती है, यानी समुद्र के पानी खारा होता है ना, ठीक है।
उनको क्या बोलते हैं, मरीन फॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने बोला था मेरी एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए हमने एक्वेटिक एल्गी को तो जान लिया, यानी एक्वेटिक एल्गी यानी वो एल्गी जो कहाँ ग्रो करती है, पानी में ग्रो करती है। ठीक है, अब जो एक्वेटिक एल्गी होती है ना, या तो वो क्या करती है, पानी में क्या करती है, फ्रीली तैरते रहती है। ठीक है, या वो क्या करती है, किसी न किसी ना आधार से चिपक जाती है। ठीक है, अब देखिए जो एल्गी होती है ना, एक तो क्या होती है फ्री फ्लोटिंग होती है, जो क्या करती है पानी में तैरते रहती है। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, फ्री फ्लोटिंग बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल है जैसे क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, या तो कोई एक्वेटिक एल्गी क्या करती है ना, किसी सबस्ट्रेटम से यानी किसी आधार से क्या करती है, चिपक जाती है, जैसे अटैच्ड टू अ सबस्ट्रेटम। इसका एग्जाम्पल क्या है, ऊडोगोनियम और क्या है, यूलोथ्रिक्स। देखिए जैसे आप ऊडोगोनियम में देख सकते हैं ना, ये क्या है, इसका होल्ड फास्ट है, इसकी सहायता से ना ये किसी आधार से क्या करती है, चिपक जाती है। ठीक है, और वहीं दूसरी साइड को जो फ्री फ्लोटिंग एल्गी होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी आधार से नहीं चिपके होते, वो क्या होते हैं, पानी की जो ऊपरी सतह होती है ना उसमें तैरते रहते हैं। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, जैसे तालाब होता है उसके ऊपर आपने देखा होगा ना, ग्रीन ग्रीन कलर की जो प्लांट्स टाइप के क्या करते हैं, तैरते रहते हैं, वो क्या हो गए, फ्री फ्लोटिंग फॉर्म्स हो गए। ठीक है, और जो कोई कोई क्या होती है एल्गी किसी आधार से चिपक जाती है ना, किसकी सहायता से चिपकते हैं, होल्ड फास्ट की सहायता से चिपकती है। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं वाटर ब्लूम्स के बारे में। अब देखिए जो फ्री फ्लोटिंग एल्गी होती है ना, वो क्या करती है ना, अदर अपने ही तरह के, जैसे अब कोई पॉन्ड है या पूल है, उसमें एक ही एल्गी तो नहीं होगी ना, और अदर प्लांट्स भी होंगे ना, तो अपनी ही तरह जो अदर जो ऊपर सतह पे तैर रहे होते हैं, उनके साथ मिलके ना क्या बनाती है, कॉलोनी बना लेती है सतह पे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना कि जो तालाब का पानी होता है ऊपर से कितना ग्रीन कलर का दिखाई देता है। ठीक है, रुका हुआ पानी होता है कहीं पे, तो उसकी पूरी सतह क्या बन जाती है, ग्रीन कलर की बन जाती है। ठीक है, वो क्या करती है, जो फ्री फ्लोटिंग एल्गी होती है वो अदर जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उनके साथ मिलके क्या बनाती है, कॉलोनीज बना लेती है, उसको क्या बोलते हैं, वाटर ब्लूम्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि मैनी एल्गी टुगेदर विथ अदर सिमिलर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म फ्री फ्लोटिंग कॉलोनीज। ठीक है, ऑन दी सरफेस, कहाँ बनाती है, सरफेस पे। ठीक है, तालाब के या रुका हुआ पानी है उसके सतह पे बनाती है। ठीक है, विच आर कॉल्ड क्या होते हैं, वाटर ब्लूम्स बोलते हैं। ठीक है, और एक और नाम क्या उनका, फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि जो एल्गी होती है, कौन सी एल्गी, वो भी फ्री फ्लोटिंग एल्गी। फ्री फ्लोटिंग एल्गी मीन्स जो क्या कहते हैं, फ्रीली तैरती रहती है, यानी किसी आधार से नहीं चिपकी होती है। ठीक है, वो क्या करती है, अदर सिमिलर प्लांट्स के साथ मिलके क्या बनाती है, वाटर की सरफेस पे कॉलोनीज बना लेती है, उसको क्या बोलते हैं, वाटर ब्लूम्स, या दूसरा नाम क्या है उसका, फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, अब जो ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो क्या होता है यू प्लैंक्टोफाइट्स, और दूसरा क्या होता है टाइको प्लैंक्टोफाइट्स। ठीक है, अब मैंने बताया ना कि सबसे पहले हमने क्या बात की, जो एल्गी होती है, एक्वेटिक एल्गी होती है, या तो क्या करती है, पानी में होती है। ठीक है, एक्वेटिक मीन्स क्या होता है, वो एल्गी जो पानी में ग्रो करती है। ठीक है, या तो पानी में क्या करती है, वो फ्रीली तैरती रहती है। ठीक है, जैसे फ्री फ्लोटिंग में क्या आ गया, क्लेमाइडोमोनास आ गया। ठीक है, या वो क्या करेगी, किसी न किसी आधार से क्या करेगी, चिपक जाएगी। ठीक है, किसकी सहायता से चिपकेगी, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट। ठीक है, उसकी सहायता से आधार से चिपक जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या बात की, वाटर ब्लूम्स की बात की। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जो फ्री फ्लोटिंग एल्गी होती है वो क्या करती है, अपनी ही तरह के जो अदर फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं ना, तो उनके साथ मिलके क्या बनाती है, पानी की जो सरफेस होती है उस पर क्या बनाती है, कॉलोनीज बना लेती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमको पूरा ग्रीन ग्रीन दिखता है ना, जैसे हमने देखा होगा कि जैसे तालाब का पानी ऊपर से पूरा ग्रीन कलर का हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, वाटर ब्लूम बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बताया कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है यू प्लैंक्टोफाइट्स होता है, दूसरा क्या होता है टाइको प्लैंक्टोफाइट्स होता है। ठीक है, देखिए हमने क्या बात करी कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ना वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं।
तो क्या होता है यूप्लैंक्टन और दूसरा क्या होता है टाइकोप्लैंक्टोफाइट्स। ठीक है, एक तो क्या होता है यूप्लैंक्टोफाइट्स, दूसरा क्या होता है टाइकोप्लैंक्टोफाइट्स। ठीक है, अब देखिए जो यूप्लैंक्टोफाइट्स होता है ना वो नेवर अटैच्ड टू अ सबस्ट्रेटम, यानी वो क्या होता है आधार से कभी भी नहीं चिपके होते, यानी शुरू से ही क्या होता है वो फ्री फ्लोटिंग ही होते हैं। ठीक है, यानी क्या होता है फ्री फ्लोटिंग। ठीक है, अब एग्जांपल क्या है इसका, क्लेमाइडोमोनास हो गया, वॉलवॉक्स हो गया, ये क्या हो गए सारे यूप्लैंक्टोफाइट्स हो गए। ठीक है, अब जो टाइकोप्लैंक्टोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं इनिशियली क्या होते हैं अटैच्ड होते हैं, किससे आधार से चिपके होते हैं। ठीक है, अभी हमने बात की थी ना कि क्या होता है होल्ड फास्ट होता है स्ट्रक्चर, उसकी सहायता से क्या होते हैं वो आधार से चिपके रहते हैं। ठीक है, अब देखिए टाइकोप्लैंक्टोफाइट्स के बारे में क्या था कि शुरुआत में तो क्या करते हैं वो लोग, वो एल्गी क्या करते हैं आधार से चिपके रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं बाद में क्या करते हैं, सॉरी इसमें दे बिकेम होना चाहिए। ठीक है, दे बिकेम डिटैच्ड एंड फ्री फ्लोटिंग। ठीक है, क्या बात की अब देखो जो टाइकोप्लैंक्टोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं शुरुआत में तो क्या होता है अटैच होते हैं आधार से चिपके होते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होते हैं वो अपने जो जिससे चिपके होते हैं उससे क्या हो जाता है अलग डिटैच हो जाते हैं और क्या करते हैं उसके बाद क्या करते हैं फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, इनका एग्जाम्पल क्या है स्पाइरोगाइरा और क्या उडोगोनियम। ठीक है, अब देखिए हमने क्या पढ़ा था फाइटोप्लैंक्टन्स पढ़ा था ना, तो मैंने क्या बोला था कि जो फ्री फ्लोटिंग एल्गी होते हैं वो क्या करते हैं अदर फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं सरफेस पे क्या बनाते हैं कॉलोनीज बना लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा होगा ना कि जो पॉन्ड होता है वो क्या कितना पूरा ग्रीन कलर का दिखाई देने लगता है और कुछ नहीं दिखाई देता है उसमें। ठीक है, तो देखिए जो ये वाटर ब्लूम या फाइटोप्लैंक्टन्स है ना, तो वो क्या करते हैं वो जो हमारे जैसे हमें पता है ना कि जो वाटर है उसमें क्या होती है ऑक्सीजन घुली होती है, तो जो वाटर में जितनी सारी ऑक्सीजन घुली होती है ना उसको क्या करते हैं नाइट में क्या कर देते हैं सारा यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, और साथ ही में देखो इतनी सारी वो ऊपर सरफेस पे है, तो अब जितना ज्यादा ग्रीन एरिया है तो उतना ही ज्यादा क्या करेंगे वो लोग, उतने ज्यादा वो रेस्पिरेशन में क्या करते हैं सारी ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं यूज कर लेते हैं। ठीक है, और जो अदर एक्वेटिक एनिमल्स है या जो अदर एक्वेटिक प्लांट्स है उनके लिए क्या करते हैं ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इस वजह से। ठीक है, और साथ ही में जो ये वाटर ब्लूम है या फाइटोप्लैंक्टन्स है वो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है उसको भी क्या करने देते हैं, उसको भी पानी में नहीं घुलने देते। ठीक है, उससे और ज्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और साथ ही में देखिए अभी सरफेस पे तो इन्होंने क्या कर दिया पूरा ढक दिया। ठीक है, तो सनलाइट कैसे पहुंचेगी नीचे, जो और जो अदर एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन तक सनलाइट वैसे भी नहीं पहुंचती है। ठीक है, तो इसलिए जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उनकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो काफी डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं यानी जो मछलियां वगैरह होती है वो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होती है जो एक्वेटिक लाइफ होती है अदर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं मरने लग जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अब बात करते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी की। ठीक है, अब टेरेस्ट्रियल एल्गी को एक और नाम से जाना जाता है, उसे क्या बोलते हैं इडेफोफाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इससे हम जानते हैं कि जो इडेफिक वर्ड होता है वो किससे रिलेटेड होता है सॉइल से रिलेटेड होता है, यानी मिट्टी से रिलेटेड होता है ना। ठीक है, तो एक और नाम क्या हो गया इडेफोफाइट्स। जैसे टेरेस्ट्रियल वर्ड से पता चल जाता है कहाँ ग्रो करते होंगे, सॉइल पे ग्रो करते होंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या लिख रखा है, दे आर फाउंड अपॉन और द इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ, या तो कहाँ मिट्टी के ऊपर, ठीक है, या तो मिट्टी के नीचे। ठीक है, सॉइल से थोड़ा नीचे ग्रो करेंगे। ठीक है, या तो सॉइल सरफेस पे ग्रो करेंगे या तो क्या करेंगे मिट्टी के अंदर ग्रो करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो ये टेरेस्ट्रियल एल्गी होती है ना वो भी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। ठीक है, एक तो क्या होता है सेपोफाइट्स होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है क्रिप्टोफाइट्स। ठीक है,
एक क्या हो गया सेपोफाइट्स और दूसरा क्या हो गया क्रिप्टोफाइट्स, ठीक है, कंपैरिजन करके याद कीजिए, ठीक है। अब जो सेपोफाइट्स है वो कहाँ ग्रो करेंगे, सरफेस ऑफ सॉइल यानी मिट्टी की सतह पर ग्रो करेंगे, ठीक है। और जो क्रिप्टोफाइट्स एल्गी है वो कहाँ ग्रो करेंगे, वो बिलो द सरफेस ऑफ सॉइल यानी मिट्टी के अंदर ग्रो करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो सेपोफाइट्स है तो सेपोफाइट्स में क्या क्या आ जाते हैं, का एग्जाम्पल क्या हो गया, बॉट्रिडियम हो गया, पाउचेरिया हो गया, ठीक है। और क्रिप्टोफाइट्स मीन्स बिलो द सरफेस ऑफ सॉइल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया नॉस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया, ये क्या हो गया क्रिप्टोफाइट्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा कि जो टेरेस्ट्रियल एल्गी होती है वो भी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की होती है। एक तो क्या होती है सेपोफाइट्स होती है, दूसरी क्या होती है क्रिप्टोफाइट्स होती है, ठीक है। जो सेपोफाइट्स होती है वो कहाँ ग्रो करती है, सॉइल के सरफेस में ग्रो करती है, ठीक है। और जो क्रिप्टोफाइट्स होती है वो कहाँ ग्रो करती है, बिलो द सरफेस ऑफ सॉइल, ठीक है। और जो सेपोफाइट्स है उसका एग्जाम्पल क्या क्या एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेपोफाइट्स क्या है का एग्जाम्पल है बाउट्रिडियम और क्या है पाउचेरिया, ठीक है। और साथ ही में जो क्रिप्टोफाइट्स यानी बिलो द सरफेस ऑफ सॉइल, ठीक है, यानी मिट्टी के अंदर ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या नॉस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया, ठीक है। अब देखिए हमने एक्वेटिक एल्गी के बारे में जाना, ठीक है, और टेरेस्ट्रियल एल्गी के बारे में बात की, ठीक है। अब बात करते हैं एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट, यानी अनयूजुअल मींस जो कॉमन नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए जो अनयूजुअल हैबिटेट वाली एल्गी होती है वो एल्गी काफी अनयूजुअल हैबिटेट में भी ग्रो करती है, ठीक है। जैसे रॉक पे ग्रो करती है, ठीक है। और कोई कोई एल्गी की पैरासिटिक फॉर्म भी होती है, और किसी कोई एल्गी क्या करती है किसी प्लांट के ऊपर ग्रो करती है, ठीक है। और क्या कोई एल्गी क्या करती है किसी एनिमल्स के ऊपर भी ग्रो करती है, ठीक है। अब उनको क्या करते हैं डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट में सबसे पहले बात करते हैं हेलोफाइटिक एल्गी की, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने मरीन एल्गी के बारे में तो पढ़ा था ना, तो मरीन एल्गी कैसी एल्गी थी, वो एल्गी जो समुद्र के खारे पानी में भी ग्रो करती है, वो किस में आती है एल्गी की मरीन फॉर्म्स में आती है, ठीक है। अब देखिए हमको पता है कि एल्गी खारे पानी यानी जो ऐसा वाटर जिसमें क्या होता है सैलिनिटी लेवल क्या होता है हाई होता है, तो उसमें भी ग्रो करती है, ठीक है, मतलब खारे पानी में भी ग्रो कर पाती है, ठीक है। लेकिन जो ये हेलोफाइटिक एल्गी होते हैं ना उसमें जो सॉल्ट का कंसेंट्रेशन होता है काफी ज्यादा मतलब बहुत हाई होता है, मतलब जैसे जो सॉल्टी लेक होती है, ठीक है, तो उसमें भी ग्रो कर पाती है, यानी जो सैलिनिटी लेवल होता है तो काफी हाई होता है, तो ऐसे एल्गी को क्या बोलते हैं हेलोफाइटिक एल्गी, यानी ऐसी एल्गी जो कहाँ ग्रो करती है जिस वाटर का क्या होता है सैलिनिटी लेवल काफी हाई होता है, यानी बहुत ज्यादा खारा होता है, तो वहां ग्रो करती है, तो उसको क्या बोलते हैं हेलोफाइटिक एल्गी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है अगर इन हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, इसमें ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, यानी सॉल्ट का कंसेंट्रेशन क्या है काफी हाई है, ठीक है। और क्या है जो सॉल्ट लेक होती है ना तो उसमें भी क्या करती है ग्रो कर पाती है जो हेलोफाइटिक एल्गी होती है, ठीक है। और दे आर कॉल्ड क्या बोलते हैं उनको, इसीलिए क्या बोलते हैं हेलोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या आ गया क्लेमाइडोमोनास की जो स्पीसीज है क्लेमाइडोमोनास एहरेनबर्गी, तो वो क्या है एक हेलोफाइटिक एल्गी है, क्यों, क्योंकि वो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट में भी क्या करती है ग्रो कर पाती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अनयूजुअल हैबिटेट की बात करें ना, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं एपीफाइटिक एल्गी, ठीक है। अब देखते हैं एपीफाइटिक एल्गी क्या होता है। अब देखिए जो कुछ एल्गी होती है ना वो क्या करती है कि छोटी छोटी जो एल्गी की जो स्पीसीज होती है वो तो या अपने से कोई बड़े स्पीसीज के ऊपर ग्रो करती है, या किसी न किसी ब्रायोफाइट्स के ऊपर ग्रो करती है, या किसी न किसी एंजियोस्पर्म के ऊपर ग्रो करती है, यानी इसका
मेन मतलब ये है कि जो एपिफाइटिक एल्गी है क्या कहते हैं अदर प्लांट बॉडी के ऊपर, ठीक है, किसी अलग प्लांट के ऊपर ग्रो करती है, ठीक है। यानी एपिफाइटिक एल्गी मीन्स वो एल्गी जो किसी अलग प्लांट के ऊपर भी क्या करती है, ग्रो करती है, ठीक है। अब इससे देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है, ठीक है। लिखा है कि देखिए क्या लिखा है, एपिफाइटिक एल्गी, ठीक है। क्या लिखा है, दे ग्रो ऑन लार्जर एल्गी, यानी अपने से किसी बड़े एल्गी पे ग्रो करेगी, और कहाँ ग्रो करेगी, ऑन ब्रायोफाइट्स, या किस पे ग्रो करेगी, ब्रायोफाइट्स पे ग्रो करेगी, या किस पे ग्रो करेगी, एंजियोस्पर्म पे ग्रो करेगी, ठीक है। यानी एपिफाइटिक एल्गी का मीनिंग क्या है, वो एल्गी जो किसी अदर प्लांट, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, या एल्गी की कोई लार्जर एल्गी हो सकती है, या कोई ब्रायोफाइट्स हो सकता है, या कोई एंजियोस्पर्म हो सकता है, ठीक है। एपिफाइटिक मीन्स ऐसी एल्गी जो किसी अलग प्लांट के ऊपर ग्रो करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका सबसे पहले, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में क्या क्या, स्पीसीज ऑफ ओडोगोनियम एंड क्या, ओडोगोनियम एंड माइक्रोस्पोरा, क्या ओडोगोनियम और माइक्रोस्पोरा की जो स्पीसीज होती है क्या, फाउंड अटैच्ड टू लार्जर स्पीसीज ऑफ क्लेडोफोरा एंड वाउचेरिया, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि एपिफाइटिक एल्गी मीन्स क्या बोला था कि एपिफाइटिक एल्गी क्या होता है कि ऐसी एल्गी होती है जो क्या करती है, अलग टाइप के प्लांट्स के ऊपर क्या करती है, ग्रो करती है, या तो खुद ही किसी बड़ी लार्जर एल्गी के ऊपर ग्रो कर जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देखिए हमने क्या पढ़ा कि कहता कि जो स्पीसीज थी किसकी किसकी, ओडोगोनियम और किसकी थी, माइक्रोस्पोरा, ठीक है। दोनों एल्गी है और किसकी लार्जर स्पीसीज के ऊपर कर रहे हैं, क्लेडोफोरा और वाउचेरिया की जो लार्जर स्पीसीज होती है उस पे क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। एपिफाइटिक मतलब का वर्ड का मीनिंग यही है कि मतलब नॉर्मल सा मीनिंग है कि ऐसी एल्गी जो किसी अदर प्लांट के ऊपर ग्रो करेगी, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट में, किसकी, एपिजोइक एल्गी, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक है, देखिए इसमें जू वर्ड आते हैं ना, जू वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एनिमल्स होते हैं ना, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, पहले एपिजोइक का मीनिंग समझ लीजिए, ठीक है। एपिजोइक एल्गी क्या होते हैं ना, वो एल्गी होते हैं जो क्या करते हैं, किसी एनिमल के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है, एनिमल की बॉडी के सरफेस में ग्रो करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एपिजोइक एल्गी, ठीक है। देखिए इसमें जू वर्ड है ना, इससे हमको क्या पता चल जाएगा कि ऐसी एल्गी जो एनिमल्स के ऊपर ग्रो करती है, एनिमल की बॉडी के ऊपर ग्रो करती है, तो उन्हें क्या बोल देंगे हम लोग, एपिजोइक एल्गी बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या लिख रखा है, इसमें लिखा है कि मैनी एल्गी ग्रो ऑन लिविंग एक्वेटिक एनिमल्स लाइक स्नेल्स, फिशेस एंड टर्टल्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एपिजोइक एल्गी मीन्स क्या होता है, वो एल्गी जो किसी एनिमल की बॉडी के ऊपर ग्रो करती है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एपिजोइक एल्गी। और इसमें जू वर्ड छिपा हुआ है ना, जिससे हमको क्या याद हो जाएगा कि ये किसी एनिमल की बॉडी के ऊपर ग्रो कर रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए पहले सबसे पहले क्लेडोफोरा क्रिस्पाटा ग्रोज ऑन स्नेल्स, ठीक है। जो एक एल्गी है क्लेडोफोरा क्रिस्पाटा, कहाँ ग्रो करती है, स्नेल की बॉडी के ऊपर ग्रो करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंडोजोइक एल्गी। जैसे जो इंडो वर्ड होता है ना, किसके लिए होता है, यूज होता है अंदर, ठीक है, इंटरनल के लिए यूज होता है। और जो इसमें अगेन जू वर्ड आ गया, यानी एनिमल्स, यानी इंडोजोइक मीन्स ऐसी एल्गी जो एनिमल की बॉडी के अंदर यानी टिश्यूज के अंदर ग्रो करती है, उनको क्या बोलते हैं, इंडोजोइक एल्गी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें क्या लिखा है, एल्गी विच अकर इन दी टिश्यू ऑफ एनिमल्स आर नोन एज क्या, एंडोजोइक एल्गी, ठीक है। ऐसी एल्गी जो एनिमल के टिश्यू के अंदर, नहीं एनिमल की बॉडी के अंदर तो होंगे ना टिश्यू, तो वहां ग्रो करते, तो उसे क्या बोलते हैं, एंडोजोइक एल्गी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिम्बायोटिक एल्गी, ठीक है। अब सिम्बायोटिक एल्गी के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जैसे इससे पहले वाले जो लाइकेन वाला लेक्चर हुआ था उसमें हमने काफी बार सिम्बायोटिक वर्ड का यूज किया था, तो आज एक और बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है, ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या होता है, फायदा होता है, ठीक है। तो जैसे हमें पता है कि जो हमने पिछले जब लेक्चर पढ़ा था उसमें
क्या पढ़ा था लाइकेन वाले लेक्चर में कि जो एल्गी है वो उस जो लाइकेन का जो एक काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ना। तो ठीक है, अब देखते हैं कि जो सिम्बायोटिक एल्गी है, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है अदर प्लांट के साथ, तो उनको क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक फॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या लिखा है कि सेवरल मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी। अब क्लोरोफाइसी का अभी इतना मतलब समझ लीजिए, इसको बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्लोरोफाइसी मतलब जिसमें क्या होता है, वो एल्गी जिसमें जो मेन पिगमेंट होता है ना, पिगमेंट में से जो कलर, ठीक है, वो क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। उनको वाली एल्गी को क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइसी। मेनली क्या होता है, ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा, एंड साइनोफाइसी। अब साइनोफाइसी का मतलब क्या होता है, अभी जैसे डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अब इसका मतलब समझिए कि जो साइनोफाइसी होता है उसमें कौन सी एल्गी आती है, उसमें कौन सी एल्गी आती है, उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आती है। ठीक है, क्या करते हैं उसके बाद आप देखिए कि क्या लिखा है, सेवरल मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी एंड साइनोफाइसी फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ फंजाई, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है, लाइकेन है। ठीक है, हम जैसे कि जानते हैं कि जो लाइकेन है वो क्या होती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है किसके किसके बीच में, फंजाई और एल्गी के बीच में। ठीक है, तो अब हमको एल्गी की एक और फॉर्म के बारे में पता चल गया, यानी एक और हैबिटेट के बारे में पता चल गया, यानी सिम्बायोटिक एल्गी। ठीक है, यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के भी एल्गी क्या करते हैं, किसी अदर प्लांट्स के साथ, यानी या ब्रायोफाइट्स हो गया, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म या किसी फंजाई के साथ भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एल्गी के बारे में, जो क्या है, क्रायोफाइटिक एल्गी। ठीक है, अब देखिए जो ये क्रायोफाइटिक एल्गी होता है ना, वो कहाँ ग्रो करते हैं, स्नो के नीचे भी काफी एल्गी होती है जो स्नो के नीचे भी ग्रो कर पाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे रेड स्नो, ग्रीन स्नो या ब्लैक स्नो, जैसे आपने सुना होगा ना, तो उसकी वजह से जैसे एल्गी उसके नीचे ग्रो करती है, जिससे जो स्नो होती है वो रेड कलर की या ब्लैक कलर की या येलो कलर की दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है कि जो क्रायोफाइटिक एल्गी है वो क्या है, कैसी एल्गी है, एल्गी ग्रोइंग ऑन आइस और स्नो आर कॉल्ड या क्रायोफाइटिक वर्ड एल्गी। ठीक है, अब देखिए जो क्रायो वर्ड है ना, आपने एक चीज पढ़ी थी, क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है उसमें क्या करते हैं, जो हमारे पॉलन ग्रेन्स वगैरह होते हैं उनको क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। यानी लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर काफी बहुत कम होता है ना, यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है ना, तो ये क्रायो वर्ड का जो वैसे मीनिंग होता है वो फ्रीजिंग टाइप का ही मीनिंग होता है। अब जो इससे आप क्या याद कर सकते हैं कि स्नो, ठीक है, क्रायो वर्ड से आप क्या याद कर सकते हैं, यानी फ्रीजिंग वर्ड से याद कर सकते हैं आइस एंड स्नो। ठीक है, तो यानी क्रायोफाइटिक एल्गी का मीन्स वो एल्गी जो कहाँ ग्रो करती है, आइस और स्नो में भी ग्रो कर पाती है, उसे क्या बोलते हैं, क्रायोफाइटिक एल्गी बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है इसका, देखिए, ग्रीन स्नो इन यूरोप ड्यू टू क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेसिस। ठीक है, जो क्लेमाइडोमोनास की स्पीसीज है, क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेसिस, उसकी वजह से जो यूरोप में जो ग्रीन स्नो है, जो स्नो है उसका कलर कैसा है, ग्रीन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जो ग्रीन कलर की जो क्लेमाइडोमोनास की स्पीसीज आइस के नीचे ग्रो करेगी, जिससे हमें वो ऊपर आइस क्या दिख रहा होगा, ग्रीन ग्रीन कलर का। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, ग्रीन स्नो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं लिथोफाइटिक एल्गी के बारे में। ठीक है, अब जो ये लिथो वर्ड होता है इसका मीनिंग ही क्या होता है, रॉक्स। ठीक है, जो लिथो वर्ड होता है उसका मीनिंग, जब भी आप लिथो वर्ड सुनेंगे ना तो कहीं ना कहीं रॉक जरूर सुनेंगे उसके साथ में। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, एल्गी ग्रोइंग ऑन मॉइस्ट रॉक्स एंड स्टोन्स आर नोन एज क्या, लिथोफाइटिक एल्गी। ठीक है, यानी वो एल्गी जो कहाँ ग्रो करती है, मॉइस्ट यानी नम चट्टानों पे या पत्थरों पे ग्रो करती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, लिथोफाइटिक एल्गी बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए इसमें क्या लिखा है कि जो नॉस्टॉक ग्रो ऑन कहा, मॉइस्ट रॉक्स। ठीक है, नॉस्टॉक की कुछ स्पीसीज क्या करती है, मॉइस्ट रॉक में भी क्या करती है, ग्रो कर पाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए पैरासिटिक एल्गी। ठीक है,
पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना क्या करते हैं, खुद खाना नहीं बना पाते तो दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, अपना फूड क्या करते हैं, वहां से लेते हैं, ठीक है। यानी और पैरासिटिक एल्गी क्या करते हैं, पैथोजेनिक भी होते हैं, यानी बीमारियां, डिजीज वगैरह कॉज करते हैं, ठीक है। अब देखिए तो एल्गी की कोई कुछ फॉर्म क्या होती है, पैरासिटिक भी होती है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, एल्गी ग्रो एज पैरासाइट, किसके रूप में भी ग्रो हो जाती है, पैरासाइट की तरह भी ग्रो करती है, ठीक है। किसमें पैरासाइट होती है, या तो प्लांट में पैरासाइट होगी या तो एनिमल्स में पैरासाइट होगी, ठीक है। यानी अपना जो खाना होगा या तो किससे, प्लांट बॉडी से ले रही होगी या किससे, एनिमल से ले रही होगी, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल देखिए, जो ये सिफेलिवस क्या है, वायरेसेंसिस है, क्या कॉज करता है, रेड रस्ट इन टी, रेड रस्ट इन टी, ये गलत हो गया था, ये ट्री नहीं होगा, टी होगा, ठीक है। क्या होगा, टी एंड कॉफी, यानी जो चाय और कॉफी की पत्तियों में जो रेड रस्ट टाइप के हो जाते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, एल्गी की वजह से होता है। उसका नाम क्या है, सिफेलिवस वायरेसेंसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्मोफाइट्स एल्गी। जैसे जो थर्मो वर्ड होता है वो किससे रिलेटेड होता है, टेम्परेचर से। अब उसको ना इसमें एक की वर्ड याद कर लेना, जैसे क्रायो वर्ड्स, फ्रीजिंग, ठीक है, तो उससे आपको क्या याद आ जाएगा, स्नो याद आ जाएगा। और ठीक है, जैसे मैंने उसमें एपिजोइक में बताया था ना, जू वर्ड एनिमल्स के लिए, इंडोजोइक में जो इंडो वर्ड था वो किसके लिए था, अंदर के लिए था। वैसे ही जो लिथोफाइटिक में जो लिथो वर्ड था वो किससे रिलेटेड है, रॉक से रिलेटेड है, ठीक है। अब फिर मैंने क्या बताया, पैरासिटिक, इसमें तो क्या होता है, पैरासाइटिक यानी पैरासाइट्स के रूप में भी ग्रो करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, मैं क्या बात करूँ, थर्मोफाइट्स, यानी थर्मो में से मैंने क्या होता है, टेम्परेचर, ठीक है। अब हमने नॉर्मल यूजुअल हैबिटेट के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम अनयूजुअल हैबिटेट के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें देखिए इसमें क्या लिखा है कि जो मैनी ब्लू ग्रीन एल्गी है वो क्या करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर, यानी बहुत हाई, जैसे 80 to 100 डिग्री टेम्परेचर में भी क्या करते हैं, ग्रो कर पाते हैं। तो ऐसे एल्गी को क्या बोलते हैं, वैसे यूजुअली अगर कोई प्लांट होता है तो मतलब इतने हाई टेम्परेचर में क्या करता है, 80 to 100 डिग्री, यानी देखिए 100 डिग्री टेम्परेचर तो क्या हो जाता है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाटर का क्या होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर हो जाता है, नहीं पानी उबलना स्टार्ट कर देता है। तो किसी भी प्लांट के लिए ग्रो कर पाना तो नामुमकिन ही है ना, ठीक है। तो कोई कुछ एल्गी क्या होती है कि जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को भी क्या करती है, टॉलरेट कर पाती है, ठीक है। तो उन एल्गी को क्या बोलते हैं, थर्मोफाइट्स एल्गी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि मैनी ब्लू ग्रीन एल्गी आर फाउंड इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स, देखिए 50 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड में भी क्या करते हैं, ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, ऑस्सिलिटोरिया ब्रेविस, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एल्गी के हैबिटेट के बारे में, यानी जो एल्गी है कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो हमने एल्गल हैबिटेट के बारे में क्या पढ़ा कि जो एल्गल हैबिटेट के बारे में है वो एल्गी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो एक तो क्या था, एक्वेटिक एल्गी, और क्या था, टेरेस्ट्रियल एल्गी, और थर्ड क्या था, एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट, ठीक है। एक्वेटिक एल्गी यानी उसमें उसके बाद 2 फॉर्म्स आ गई थी, फ्रेश वाटर एल्गी, मरीन एल्गी, ठीक है। और फ्रेश वाटर एल्गी यानी जो पॉन्ड में, पूल में या रिवर्स में ग्रो करती है, यानी कहने का मतलब ये है कि जहां सैलिनिटी लेवल यानी जो सॉल्ट होते हैं उस पानी में मतलब बहुत कम होते हैं, तो वो फ्रेश वाटर फॉर्म्स होती है, ठीक है। ऐसी जगह में एल्गी ग्रो करती है। तो अब मराइन फॉर्म्स यानी ऐसी एल्गी जो कहाँ ग्रो करती है, समुद्र में ग्रो करती है, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, मराइन फॉर्म्स, मराइन एल्गी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि मेनली क्या होता है, फियोफाइसी के मेंबर होते हैं, क्या एग्जाम्पल भी देखा था, क्या था, एक्टोकार्पस वगैरह, ठीक है। उसके हमने टेरेस्ट्रियल एल्गी पढ़ा, उसमें भी हमने 2 टाइप के टाइप्स पढ़े, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट, ठीक है। इसमें हमने अलग अलग देखा कि एल्गी क्या होते हैं, क्रायोफाइट्स भी होते हैं, स्नो में ग्रो कर पाते हैं, लिथोफाइट्स होते हैं, ठीक है, इंडोजोइक होते हैं, ठीक है, और क्या होता है, एपिजोइक भी होते हैं, इंडोफाइट्स यानी सॉरी एपिफाइट्स भी होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे हाई टेम्परेचर में भी ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। तो अब
नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करेंगे, जो एल्गल सेल होते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है।